गांव में रहने वाली पद्मिनी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोमिल, जैकी, मिहिर, अनमोल और विपिन था। विपिन पद्मिनी का पहला बेटा था। एक दिन पद्मिनी अकेले बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, समय हो चला जब मुझे अपने 5 बेटों के पीले कर देने चाहिए, क्योंकि 5 की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, आज 5 का मनपसंद खाना बनाती हूँ। पद्मिनी सोफे से उठकर रसोई घर का रुख करती है और खुश मन से अपने बेटों के लिए खूब सारा खाना बनाती है। फिर जैसे ही घड़ी की सुई 8 का पड़ाव पार करती है, उसके 5 बेटे घर में पधार पड़ते हैं। आ गए मेरे 5 पांडव, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले ही पल पद्मिनी मेज पर खाना लगाती है, जिसे देख विपिन बोलता है, क्या बात है माँ, आज कोई दावत है क्या, जो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी वैरायटी दिख रही है? नहीं मेरे लाल, बस मन किया तो बना लिया। 5 भाई को चाव से खाते देखकर पद्मिनी शादी की तान छेड़ते हुए कहती है, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो तुम 5 भाई सयाने हो चले हो और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी 55 का पड़ाव पार कर चुकी है, इसलिए अब की बरस तुम 5 भाई को ब्याह के बंधन में बांध देना जरूरी है। ये सुनकर जैकी, मिहिर और रोमिल जोरों शोरों से खांसने लगते हैं। अरे अरे क्या हो गया, ठीक तो हो? अच्छा, तो आपकी बटरिंग बातों का मेन मुद्दा शादी है? अरे इसमें पिनकने की क्या बात है मेरे लाल, कभी ना कभी तो तुम्हें पीला होना ही पड़ेगा। यह सुनकर तीनों भाई एक ही सुरताल में कहते हैं, माँ हम एक लड़की को पसंद करते हैं। वाह मेरे तीनों सपूतों, क्या तीर मारा है। अनमोल, विपिन, क्या तुमने भी मेरी बहुएं ढूंढ ली हैं? नहीं माँ। चलो तुम तीनों ने तो रईस रिची रिच लड़कियां ढूंढ ली, अब बस मुझे अपने 2 अनमोल रतन के लिए लड़कियां ढूंढनी है, फिर तुम 5 के फेरे एक ही मंडप में होंगे। पद्मिनी अपने दोनों बेटों की तस्वीर पंडित जी के हाथों सौंप देती है। पंडित जी उन्हें 2 गरीब बहनों का रिश्ता बताते हैं। अगले ही दिन पद्मिनी अपने बेटों के संग उनके घर पहुंचती है, जहां गरीब बहनों का पिता जुमजी कहता है, आइए पधारिए बहन जी, इस गरीब की गुमटी में आपका स्वागत है। ये है मेरी बेटी बानी और मीरा। दोनों बहन पद्मिनी के पांव छूकर प्रणाम करने के साथ उन्हें नाश्ता परोसती हैं और कुछ देर बाद, भाई साहब मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं, हालांकि मैंने तो तस्वीर देखकर ही तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। अच्छा अब इजाजत दीजिए, मेरी होने वाली बहुओं, जल्द ही शादी का जोड़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अगले ही दिन पद्मिनी अपनी होने वाली तीनों अमीर बहुओं के घर जाती है और जहां अपनी होने वाली बहू जीविका, जिन्नी और मालविका को अपनी नजरों के सोंझे देखकर मन में कहती है, मेरी तीनों रईस बहुओं का रिहायशी इलाका और इनका मॉडर्न अवतार देखकर तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इनकी शादी के जोड़े में लाखों का चूना लगने वाला है। सासू मॉम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस शादी के सोच विचार में डूबी थी बहू। ओह यस, शादी से याद आया सासू मॉम, हमारे शादी का लहंगा सब्यसाची से ही रेडी करवाना, क्योंकि दुकानों पर के 2 कौड़ी के लहंगे तो हम पहनने से रहे। हाँ हाँ बहू निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम तीनों का शादी का जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलती हूँ, शादी की सैकड़ों तैयारियाँ करनी है। पद्मिनी देवी अपने तीनों बेटों के साथ घर लौट आती है। अरे रोमिल, जरा बता तो, बहू ने जहाँ से शादी का जोड़ा बनाने को कहा था, क्या नाम था उसका? सव्यसाची माँ, वो मशहूर ड्रेस डिजाइनर है, उसके एक लहंगे की कीमत लाखों करोड़ों में है। हे ईश्वर, एक साथ 5 बहुओं के शादी का जोड़ा कहाँ से बनेगा भला। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के शादी का जोड़ा जैसे तैसे सस्ते में निपटा देती हूँ, ताकि तीनों अमीर बहुओं का महंगा लहंगा मोल से ले सकूं। राम, इन अमीर बहुओं के बीच मुझ मिडिल क्लास सास की तो लाखों की लंका लग गई। पद्मिनी एक ओर जहां अपनी रईस बहुओं की शादी के खातिर बेहद ही सस्ता लहंगा खरीदती है, तो वहीं अपनी तीनों रईस रिहायशी बहुओं की शादी का जोड़ा उसके कथन के अनुसार महंगे ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची से बनवाती है। आधे से ज्यादा पैसे तो तीनों अमीर बहुओं के महंगे लहंगे में लग गए। अभी 5 बहुओं के जेवर खरीदने बाकी हैं, उसमें शादी ब्याह का साज साबांज भी शामिल है। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के लिए हल्के फुल्के 1 आधे गहने बनवा लेती हूँ।
इस तरह पद्मिनी अपनी गरीब बहुओं के शादी के जोड़े के बाद उनके जेवर की खरीदारी में भी जहां गरीब बहुओं के लिए 22 कैरेट के सस्ते सोने का हल्का सा हार और नाक कान की पतली बारीक वाली बनवा कर भेजती है, वहीं अपनी अमीर बहुओं के शादी के महंगे लहंगे के साथ शगुन के लिए पीसी ज्वेलर से बेशकीमती हार के साथ बाजूबंद, बालियां, महंगा मांग टीका खरीदती है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है। सहरा सजाकर मेरे 5 सपूत कितने जच रहे हैं। जाने मेरी 5 बहुएं शादी के जोड़े में कैसी लग रही होंगी। माँ, ये तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर पता चलेगा। पूरे धूमधाम के साथ पद्मिनी अपने 5 बेटों की बारात लेकर बैंक्वेट हॉल में जाती है, जहां उसकी 5 बहू शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठती हैं। तभी पद्मिनी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरी 5 बहू बिल्कुल परी जैसी बेहद सुंदर लग रही हैं। माँ जी, हम तीनों बहू की तारीफ तक तो अच्छा था, मगर ये गरीब बहू कहाँ से सुंदर दिख रही हैं। हाँ, इनका शादी का सस्ता सा जोड़ा हमारे महंगे लहंगे के शाइन के आगे एकदम फीका सा लग रहा है। देवरानी जी, शादी का जोड़ा सस्ते महंगे मोल से मायने नहीं रखता। ये लहंगा हमारे ससुराल से आया पहला शगुन है, इसलिए ये हम गरीब बहुओं के लिए मूंगों के मोल से भी बेशकीमती है। हाँ, जो भी हो, मगर प्लीज अपने इस सस्ते से शादी के जोड़े के साथ तुम गरीब बहनें हमारे ब्राइडल फोटो सेशन में नजर मत आना। अरे मेरी रईस बहू रानी, तुम इस समय बैंक्वेट में हो, इसलिए अपना ये रईसी का रौब घर पर झाड़ना। यहाँ क्यों अपनी सास की इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हो। यह सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पंडित शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 7 फेरे के साथ 3 अमीर और 2 गरीब मिलकर पद्मिनी की 5 बहुएं बनकर ससुराल आती हैं और गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ, आखिरकार शादी का तमाम झाम खत्म हो गया। अब मुझसे तो ये भारी भरकम लहंगा एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 5 बहू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हैं। 2 दिन बाद, जिनी, जीविका, मालविका, कहाँ हो तुम? तीनों बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? तुम तीनों ने अपने शादी का लहंगा तहस नहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारे कमरे का दौरा ना करती तो देख ही नहीं पाती। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे शादी का लहंगा सोफे पर सड़ रहा था। माँ जी, एक शादी के जोड़े के पीछे आप हमारी जान खा रही हैं। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और नहीं तो क्या। अब क्या सारी उम्र हम अमीर बहुएं इस शादी के जोड़े के बोझ को ढोती रहेंगी? अरे तो क्या इस महंगे लहंगे को ऐसे कूड़े का कौर करोगी? माँ जी, इस महंगे लहंगे का काम शादी के फोटो सेशन तक था। अब हमें इस जोड़े की जरूरत नहीं। सही कहा, आखिर तुम तीनों रईस बाप की बेटियां जो हो। अरे शादी के जोड़े का मोल तुम क्या जानो। माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी। शादी का जोड़ा एक सुहागन के लिए उम्र भर की ना भूलने वाली निशानी होती है, और एक ऐसा तोहफा भी जिसका कोई तोल नहीं। और अगर इतने पर भी आपको इस जोड़े की कदर समझ में नहीं आ रही, तो एक दफा हमारे गांव देहात में दौरा करके देख लीजिए, जहां कितने गरीब बेटी के बाप पाई पाई जोड़कर भी अपनी बेटी को एक शादी का जोड़ा नहीं दिला पाते। आप तीनों खुशकिस्मत हैं जो माँ जी ने आप तीनों को शादी का इतना महंगा लहंगा शगुन में भेजा था। गरीब बहू की खरी बात सुनकर तीनों बहू को याद आता है कि कैसे उनकी माँ ने भी सालों से अपनी शादी का लहंगा संभाले रखा था। थैंक यू जेठानी जी, हमारी भूल से हमें भेंट कराने को नए दौर में खोकर हम भूल गए कि हमारी मॉम ने भी अपनी शादी का लहंगा आज तक संभाल कर रखा है। और सॉरी, हम तीनों ने जो बैंक्वेट हॉल में आपको नीचे दिखाया उसके लिए। इस तरह तीनों बहुएं अपनी शादी के जोड़े की अहमियत को जान पाती हैं। इसलिए साथियों, अपनों से मिले तोहफे की कीमत से नहीं बल्कि दिल से कदर करें।